आयुर्वेद में सारी बीमारियां ठीक हो सकती है? आयुर्वेद में कोई भी बीमारी ठीक होने के लिए 4 चीज़ें बताई गई हैं। उसको साध्या साध्यता कहते हैं। मतलब एक होता है सुख साध्य, जिसको आराम से इजीली ट्रीट हो सकता है। जैसे सर्दी खांसी है, फीवर है, इमीडिएटली 7-8 दिन में, 4 दिन में ठीक हो सकता है। सर्दी जैसी तो 2 दिन में ठीक हो सकती है। दूसरा है कृच्छ्र साध्य, मतलब जो थोड़ा ठीक होने के लिए टाइम लेता है। जैसे है समझो किसी बीमारी के बाद होने वाला कॉम्प्लिकेशन है, बॉडी एक होता है, कभी जॉइंट पेन होता है, ये इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज जिसको बोलते हैं वो आता है। तीसरा होता है याप्य, मतलब उसको हमें मेंटेन ही करना पड़ता है, मतलब वो ठीक नहीं हो सकता है। मतलब इसमें डायबिटीज़ जैसी बीमारी, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, जिसको हमें लाइफ लॉन्ग ट्रीट करते रहना पड़ता है, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती। और चौथा है असाध्य, मतलब वो कभी भी ठीक होने की कोई गारंटी नहीं हो सकती है। क्योंकि जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, हम ट्रीट तो करते हैं, ठीक भी होता है पेशेंट, लेकिन इसके बावजूद हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो ठीक होगा बाकी बीमारियों जैसे। ऐसे 4 कैटेगरी में कोई भी डिसीज़ को आयुर्वेद ने डिवाइड किया हुआ। लोगों का ऐसे मानना है या लोगों में ऐसे बातें सुनी और देखी जाती है कि आयुर्वेद की हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो है और आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सालों तक लेते रहनी पड़ती है। अब मैंने जो बताया कि किसी भी व्याधि की तीव्रता को पहले डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर कोई बीमारी याप्य और कृच्छ्रसाध्य या फिर असाध्य में है, तो उसको ट्रीट करने के लिए किसी भी पैथी को, किसी भी साइंस को, मेडिकल साइंस को टाइम तो लगेगा। वो सिर्फ आयुर्वेद नहीं है। इसीलिए अगर हम पहले स्टेज में अगर आयुर्वेद के पास जाते हैं, तो वो बीमारी भी डेफिनेटली अगर उस कैटेगरी की है, समझो डायबिटीज़ नहीं है, तो डायबिटीज़ को तो किसी भी कैटेगरी में आए तो उसको मेंटेन ही करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो बीमारियां हैं उसको अगर फर्स्ट स्टेज में आयुर्वेद के पास आते हैं तो वो भी जल्दी ठीक हो जाती हैं, उसमें टाइम नहीं लगता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसे हैं जैसे आर्थराइटिस है, मसल बोन जॉइंट से रिलेटेड बीमारियां, बोन मैरो से रिलेटेड बीमारियां, शुक्र धातु से रिलेटेड बीमारियां, ये जो बीमारियां होती हैं इसको ठीक करने के लिए वैसे भी टाइम लगता है। आप किसी भी पैथी में चले जाओ, वो सिर्फ आयुर्वेद का प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि कितने % लोग सुख साध्य यानी इजीली क्यूरेबल डिसीजेस के लिए आयुर्वेद का हेल्प लेते हैं? हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसके अनुभव से मैं ये कहता हूँ कि 70% लोग जो इजीली ठीक नहीं हो सकते हैं या फिर असाध्य है, वही लोग एज अ लास्ट ऑप्शन और लास्ट चॉइस ऑफ एनी ट्रीटमेंट करके आयुर्वेद में आते हैं। और जो 30% लोग आराम से ट्रीट होने वाले होते हैं, वो उनका परसेंटेज 30% है। और उल्टा अगर हम एलोपैथी में देखेंगे तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है। जो आराम से ठीक होने वाली बीमारी 70% उनके पास जाती है और 30% जो ना होने वाली है वो जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। Do you feel many patients turn towards Ayurveda when their disease becomes deep rooted? सो इसमें जनरली पेशेंट्स पहले होम रेमेडी कर लेते हैं या फिर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, फिर एलोपैथी मेडिसिन में जाते हैं। वहाँ पे कई सारी ट्रीटमेंट्स होती है, इसमें कई टाइम निकल जाता है और इसकी वजह से बीमारी जो होती है वो डीप रूटेड हो जाती है और नीचे चली जाती है, अंदर अंदर चली जाती है। और उसकी वजह से फिर उसको उखाड़ना या फिर उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। देन इट बिकम्स टाइम टेकिंग। इसीलिए आयुर्वेद फिर उसको टाइम लेता है ठीक करने के लिए। इसलिए ऐसा लगता है कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट स्लो होता है या फिर टाइम लेता है। डॉक्टर, क्या कौन सी बीमारियां हैं जो वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट विथ आयुर्वेदा है या वो आयुर्वेद में उनका ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है? ऐसे कौन से डिसीजेस हैं? आयुर्वेद में सारी बीमारियों की ट्रीटमेंट दी गई है। हर बीमारी को कैटेगराइज किया है तीव्रता के हिसाब से, सुख साध्य, कुछ साध्य, याप्य और असाध्य। और मतलब अगर हम ये कहें कि एक सिंपल बीमारी है जिसको कहते हैं एनीमिया, जिसमें आयरन डिफिशियंसी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ये भी अगर एक सिंपल सी बीमारी पकड़े तो इसमें भी कैटेगरी हो सकता है कि एक जो है जो आराम से ठीक हो सकते हैं और एक जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते हैं।
सो हर व्याधि का इस तीव्रता के हिसाब से हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कई लोग जो सर्दी खांसी से भी सफ़र कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग होते हैं जो 2 दिन की दवाई खाने से ठीक हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को सालों लग जाता है ठीक होने में, और कुछ लोगों को वो सर्दी खांसी तो लाइफ टाइम लेके झेलना पड़ता है। निमोनिया हो जाता है, वो उसका एंड पार्ट हो जाता है। सो हर बीमारी का एक सीवियर कंडीशन होता है जो आयुर्वेद में जिसको क्रिटिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिसमें फेटल है, जिसमें कभी भी बीमारी को मतलब पेशेंट के लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा हो सकती है। ऐसे कंडीशन को ट्रीट करने में आज की डेट में आयुर्वेद को इतना इजी नहीं है सिंगल सिर्फ आयुर्वेद को ट्रीट करने में। वैसे ही कैंसर जैसी बीमारी है, इसको सिर्फ आयुर्वेद से ट्रीट करना इतना आसान नहीं है। तो उसको इन चीज़ों को अगर हम इंटीग्रेट करें, एक तरफ से अगर आयुर्वेद उसकी इम्यूनिटी को संभाले और दूसरी तरफ एलोपैथी मेडिसिन उसके अगर क्रिटिकल पार्ट को संभालें, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अभी आयुर्वेद के जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे कैंसर का एक ऐसा यूनिट बनाया है जहाँ पे आप एलोपैथी की मेडिसिन्स के साथ साथ आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। तब आप सोच सकते हो कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट्स ऐसी बीमारियों में जहाँ पे सिर्फ आयुर्वेद ट्रीट नहीं कर सकता है, तो एलोपैथी के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट करके अगर किया जाए तो वो कितना अच्छा साबित हो सकता है। आयुर्वेद की चिकित्सा का या आयुर्वेद की ट्रीटमेंट का बेस्ट रिजल्ट मिलने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स है क्या? किसी भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट को अगर सक्सेसफुल करना है तो प्री रिक्विसाइट के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि रूटीन चेकअप होना चाहिए। हर 3 महीने में, 6 महीने में आपको आपके वैद्य के पास जाना चाहिए और ये जांच करानी चाहिए कि मेरा सेहत ठीक है कि नहीं है। इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई बीमारी हो तब मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, वो पुराना ट्रेंड हो गया। आप अब जैसे एनुअल चेकअप होता है, तो मैं तो कहूँगा कि एनुअल चेकअप से भी ज़्यादा चेकअप होने चाहिए। इसके दौरान आपका ओवरऑल स्टेटस डॉक्टर को पता रहता है, आपका स्टेटस क्या है, क्या चल रहा है, एंड उस हिसाब से अगर कुछ चीज़ों को उनको सलाह देनी है, आप ये करो, ये चेंजेस करो, खाने पीने में ये करो, ऋतु के हिसाब से आपको ये करना चाहिए, ट्रैवलिंग के हिसाब से आपको ये बदलाव करना चाहिए, आपका जॉब प्रोफाइल चेंज हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, लोकेशन चेंज हुआ तो क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर जिनके पास आपकी हिस्ट्री है, तो वो बताने में उनको आसान हो जाता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। इसलिए रूटीन रेगुलर चेकअप करना, उसके साथ साथ प्रिवेंटिव मेडिसिन या फिर प्रिवेंटिव चीज़ें क्या करनी चाहिए उसके बारे में जानना, जिसमें आपका मेडिसिन क्या होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, डाइट कैसा होना चाहिए, एक्सरसाइज क्या होना चाहिए, इसके ऊपर समझ लेना। तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी कोई भी बीमारी आपको होती है, छोटी मोटी भी चीज़ें होती हैं, तो तुरंत पहले आयुर्वेद को पहले चुनकर पहले आयुर्वेद ट्रीटमेंट कर ले। अगर आपको लगता है या फिर आपके वैद्य बोलते हैं कि ये अब आयुर्वेद से ठीक नहीं हो सकता है, तभी आप ये सोचे कि आपको कोई और ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट पूरी तरह से साइड इफ़ेक्ट फ्री होता है और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट पैदा करने का सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए आयुर्वेद को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चुनना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे आयुर्वेद एज अ सिंगल थेरेपी काम कर रहा है। जहाँ जहाँ पॉसिबल है वो अलाइड साइंस की हेल्प ले रहा है, जैसे उसके साथ होम्योपैथी मेडिसिन, उसके साथ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, योगा, उनको अलाइड किया गया है ताकि ये सारी चीज़ों की ताकत ज़्यादा बनती है ट्रीट करने के लिए पेशेंट को। उसके बाद अगर ऐसा है कि कुछ बीमारी का लिमिटेशन से इन पैथियों से पूरी तरह से ट्रीट करने में, तब हम इन पेशेंट्स को या फिर क्रिटिकल कंडीशन में हम पेशेंट्स को एलोपैथी हॉस्पिटल में भेजते हैं, उनको रेफ़र करते हैं और वो अपने हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कार्डियक पेशेंट है, जैसे हार्ट की मेजर बीमारियां है, ब्लॉकेज है, कार्डियक इंसफिशियंसी है, ऐसे कंडीशन में। ऐसे ही अभी सिनेरियो चेंज हुआ है, एलोपैथी डॉक्टर्स आर ऑल्सो बिलीविंग इन आयुर्वेदा। कितने सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कितने सारे कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कितने सारे रूमेटोलॉजिस्ट हैं जिनको जोड़ों को बीमारी होती है लोगों को, तो ऐसे पेशेंट अभी वो हमारे पास भेजे। स्पेशली ऑटो इम्यून डिसीजेज जैसे सोरियासिस है, IBS है, ये आर्थराइटिस है, ऐसे पेशेंट्स के लिए आयुर्वेद की ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसलिए एलोपैथी डॉक्टर्स आजकल ये पेशेंट्स हमारे पास भेजते हैं इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट करने के लिए। आयुर्वेद के हिसाब से 4 तरह के रुग्ण होते हैं।
जो इजीली ट्रीट हो सकते हैं, थोड़ा टाइम लेकर ट्रीट हो सकते हैं, जिनको मेंटेन करना पड़ता है, जो ट्रीट नहीं हो सकते हैं। अगर रुग्ण पहली दशा में आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के लिए चला जाए तो वो ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, बहुत जल्दी पेशेंट ट्रीट हो सकता है। धन्यवाद।